नमस्कार, मैं नीरा माटोर। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के इबोला से, जहां नीफा द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता का आयोजन यहां पर किया गया था। संवेदना अभियान जो कि स्टार्ट हुए, जिसे काफी समय हो चुका है, ब्लड डोनेशन से रिलेटेड है। इसी पे बातचीत करने के लिए प्रतिपाल पन्नू जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सर, आज प्रेस वार्ता रखी गई थी, क्या कुछ इसका मेन मोटिव है? आज मेन मोटिव ये था कि जो संवेदना अभियान पिछले अक्टूबर में शुरू किया गया था, शहीद आजम भगत सिंह के भतीजे अभय संधू जी और शहीद सुखदेव के पोते अनुज ठाकुर जी के हाथों से चंडीगढ़ में जो है प्रेस वार्ता के अंदर जो है हमने इसको जो है ऑफिशियली लॉन्च किया था। ये इतने दिनों की मेहनत का नतीजा है कि हमारा टारगेट था कि हम 1500 रक्तदान शिविर करेंगे। आज 1637 रक्तदान शिविर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हमारा टारगेट था कि हम 90,000 यूनिट करके 90वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि देंगे। आज जो एस्टीमेट हमारे पास आ चुका है, लगभग 1.5 लाख यूनिट का एस्टीमेट आ चुका है कि 1.5 लाख यूनिट उस दिन जो है वो रक्तदान होने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, जिसकी घोषणा के लिए आज हमने ये प्रेस वार्ता की, कि देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी वो अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस से, वीडियो संदेश से इस देश के सभी शिविरों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है कि देश का प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति, जिनके जो सर्वोच्च पद पे विराजमान है, वो ब्लड डोनेशन को कितनी गंभीरता से लेते हैं। इस अभियान को जो है उन्होंने राष्ट्रपति भवन में हमने उनसे मीटिंग की, उन्होंने समझा, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और ये इस अभियान की सफलता और इस अभियान की गरिमा का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ उदाहरण है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने स्वयं स्वीकृति दी कि वो 23 मार्च को स्वयं जो है अपने संदेश से, अपने अभिभाषण से जो है पूरे देश के जो रक्तवीर हैं उनका उत्साह बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग, चाहे अभिनेता हो या फिर मैं कहूँ सोशल वर्कर्स हो, लगातार इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ एक मैसेज करनाल के लोगों के लिए? देखिए, ये बड़ी बात है कि इस अभियान में एक आम नागरिक से लेके प्रशासन जुड़ा हुआ है। करनाल प्रशासन हमें पूरा सहयोग दे रहा है। जहाँ जहाँ कैंप हो रहे हैं हर जगह प्रशासन आगे आकर सहयोग दे रहा है। देश की जो कुछ तमाम बड़ी संस्थाएं हैं, जिसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, उसके बाद नीमा नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोलॉजी है, उसके अलावा ग्लोबल चैम्बर ऑफ हरियाणा कॉमर्स है, ब्रह्मा कुमारीज का मेडिकल विंग है। तो जहाँ ये संस्थाएं जुड़ी, वहाँ साथ ही साथ जो है सरकारें भी जुड़ी। बहुत सी जगह पर गवर्नर जो है रिज, शिमला रिज के ऊपर खुद गवर्नर साहब इसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, और कई जगह पर गवर्नर इनॉग्रेट कर रहे हैं। आचार्य देवव्रत जी से बात हुई, उन्होंने कहा मैं जो वहाँ का गांधीनगर का कैंपस में मौजूद रहूँगा। सिक्किम में सीएम खुद ब्लड डोनेट कर रहे हैं और साथ साथ जो है वो इससे जुड़ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि सरकार जुड़ रही है, प्रशासन जुड़ रहे हैं, आम नागरिक जुड़ रहे हैं, सेलिब्रिटी जुड़ रहे हैं। आप देखिए कैलाश खेर, शिव खेड़ा, सोनू सूद, रणदीप हुड्डा, गुरदास मान जी, करण राजदान जी, मोहन जोशी जी, ख्याली सहारन, बाईचंग भूतिया, ईस्टर हनामते, अनीता कुंडू, जसलाल प्रधान, जे लाल पखलुआ, अशोक हांडे, ऐसे तमाम नाम हैं जो इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। शहीदों के परिवार जुड़ रहे हैं। 23 तारीख को क्या कुछ खास रहने वाला है? 23 तारीख को जो है पूरे देश में वैसे तो कैंप होंगे, लेकिन मुख्य है जहां से राष्ट्रपति जी को हम लोग लेकर और उसके बाद पूरे देश में उसका प्रसारण किया जाएगा, वो करनाल के गोल्डन मूवमेंट में होगा। गोल्डन मूवमेंट के दोनों हॉल जो हैं उनके अंदर ब्लड डोनेशन का अभियान रहेगा, ब्लड डोनेशन चलेगा। और बाहर जो है वो लाइव कार्यक्रम की व्यवस्था रहेगी, जिसमें फिजिकल रूप से स्वामी ज्ञानंद जी, गीता मनीषी और करनाल के डिप्टी कमिश्नर, करनाल के एसपी और शहीद भगत सिंह जी के भतीजे अभय संधू जी, शहीद सुखदेव के पोते अनुज ठाकुर जी, ये फिजिकल रूप से रहेंगे। शहीद राजगुरु के भतीजे सत्यशील राजगुरु जी जो है वो ऑनलाइन जुड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जो है वो भी ऑनलाइन अपनी जो है अपना अभिभाषण देंगे और इस कार्यक्रम को जो है अपना मार्गदर्शन देंगे। मुख्यमंत्री जी का मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो राष्ट्रपति जी तक उन्होंने ये बात पहुँचाई। इतना बड़ा अभियान हो रहा है, ये बात उन्होंने राष्ट्रपति जी से डिस्कस की, उनको बताया कि करनाल से, उनके विधानसभा क्षेत्र से एक पहल हुई है जो आज पूरे देश में फैल चुकी है। और उस दिन अपना वो ऑनलाइन जो है वो अपना संदेश भी दे रहे हैं, हम उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं। 90,000 यूनिट्स का टारगेट लेकर आप लोग चले थे, वो टारगेट भी आप लोग क्रॉस कर चुके हैं। क्या किस तरीके से देख रहे हैं कि लोग अब कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे हैं? पहले की तरह डर नहीं है कि डोनेट करेंगे तो ये होगा, वीकनेस आएगी? मैं बताना चाहूँगा टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से जो दर्शक जुड़े हैं कि ये हमारे लिए बड़ा एक सुखद सा अनुभव है। रादर हम लोग कई बार इमोशनल भी हो रहे थे, कल बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर इमोशनल थे कि हमने 2 दिन पहले रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी कि बहुत हो गया, 1637 कैंप हो गए। हमारे बजट भी नहीं है हमारे पास, लोगों से मांग कर डोनेशन इकट्ठी कर के अभियान चला रहे हैं। अभी तक कोई सरकारी सहायता नहीं, कोई CSR फंड नहीं, तो कहाँ से इतना मैनेज कर पाएंगे। हमने रजिस्ट्रेशन क्लोज कर दी, वेबसाइट पर क्लोज कर दी, गूगल पर क्लोज कर दी। लोग अब फ़ोन कर के, व्हाट्सअप के थ्रू हमसे मैसेज भेज के सर हमारा एक कैंप कर लीजिए, हमें आपसे फाइनेंशियल सहयोग भी नहीं चाहिए, लेकिन हम आपके संवेदना के तहत कैंपेन करना चाहते हैं, एक कैंप करना चाहते हैं। पूरे देश में एक जुनून सा पैदा हो गया है कि रक्तदान के लिए
हमने सोचा था 60 की एवरेज लेंगे, एक कैंप पे 60 की एवरेज। ऐसे ऐसे कैंप हो रहे हैं जिसमें 500-500 यूनिट का हो रहा है। आज मेरे पास मध्य प्रदेश से क्या आया कि वहाँ सर एक जिले के डिप्टी कमिश्नर जो है खुद इंटरेस्ट लेके वो 4000 यूनिट का कैंप करना चाह रहे हैं। क्या और सर्टिफिकेट हमें मिल जाएंगे? मैंने कहा जितने मर्जी करो, सर्टिफिकेट की कोई कमी नहीं है, आप करिए। तो पूरे देश में एक जुनून सा पैदा हो रहा है रक्तदान को लेकर। यही तो हम चाहते हैं, यही तो इस अभियान की सफलता है कि लोगों के अंदर जुनून पैदा हो और देश के हर साथी जो है, हर युवा जो है वो ब्लड डोनेशन के साथ जुड़े और ब्लड डोनेशन के लिए हमेशा तैयार रहे। यही सफलता है इस अभियान की। तो ये थे हमारे साथ प्रितपाल पन्नू जिन्होंने बताया किस तरीके से 90,000 का जो है टारगेट, उससे ज़्यादा ये लोग अचीव कर चुके हैं। इसके बाद मनोज गौतम जी भी हैं। जी सर, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, निफ़ा केवल एक संस्था नहीं है बल्कि एक जन आंदोलन है और आज़ादी के बाद रक्तदान को लेके ये सबसे बड़ा जन आंदोलन है। करनाल से प्रितपाल पन्नू जी के नेतृत्व में शुरू हुआ और आज पूरा हिंदुस्तान का नौजवान जन जन इसमें शामिल हो चुका है और ये जो रक्त की कमी थी उसकी स्थिति को बदल के रख देगा। 23 मार्च का ये जो रक्तदान है पूरे देश में, ये एक नया इतिहास रचाएगा और देश का हर कोने का युवा इसमें शामिल हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे करनाल के इबोला से, जहां नीफा द्वारा जो है एक प्रेस वार्ता रखी गई। रक्तदान को लेकर 23 तारीख को भी जो है कैंप रखा जाएगा। जो उनका टारगेट था उससे ज्यादा हालांकि वो अचीव कर चुके हैं। युवाओं के लिए भी एक यही मैसेज दिया गया कि रक्तदान बढ़ चढ़कर जरूर से जरूर करना चाहिए, क्योंकि कोरोना टाइम में हमने देखा था किस तरीके से जहां ब्लड की कमी हो रही थी, लेकिन नीफा ने नहीं होने दी। नीफा का नाम आज घर घर तक पहुंच चुका है। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से। सहयोगी अंजलि राठी के साथ मैं नीरा माटा, टिपटॉप हरियाणा, करनाल से निमंत्रण आप समझिएगा। 23 का प्रोग्राम जो है, जो लाइव वाला प्रोग्राम और जो स्टेज का प्रोग्राम है, वो 10 बजे शुरू होगा। 10 बजे हम लोग जो स्थानीय हैं वो जैसे डी साहब या एसपी साहब और स्वामी जी और शहीदों के परिवार, उनके ऑन स्टेज जो है उनके अभिभाषण होंगे और लगभग 11:15 के आसपास जो है मुख्यमंत्री जी का और उसके बाद राष्ट्रपति जी का अभिभाषण वो भी ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो ये लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम 10 से 11 बजे तक वहाँ जो है मुख्य रूप से रहेगा और साथ साथ ब्लड डोनेशन चलता रहेगा, साथ साथ कोरोना वैक्सीन का जो प्रोग्राम है वो भी चलता रहेगा। तो आप सभी जो है उस दिन आमंत्रित हैं, सभी लोग पहुंचिए। और एक लास्ट अनुरोध करके मैं अपनी वाणी को, आपका कोई प्रश्न होगा तो उसको हम लोग सहर्ष लेना चाहेंगे। वो लास्ट अनुरोध ये है कि मित्रों, प्रयास कीजिए कि ये मैसेज नेशनल लेवल पर जाए, क्योंकि वैसे तो सब जगह कवरेज हो रही है, बात कवरेज की नहीं है, पर करनाल क्योंकि जन्मदाता है इस अभियान का, करनाल की भूमि जो है वहाँ से ये अभियान शुरू हुआ है और पूरे देश में फैला है। तो करनाल का जो मैसेज है वो पूरे देश में जाना चाहिए। मेरा सिर्फ ये है, निफा का नहीं, करनाल का मैसेज कि करनाल की भूमि से, ये भूमि ऐसी पवित्र है कि यहाँ कभी दानवीर करण दान किया करते थे और आज यहाँ के लोग जो हैं वो इतनी शिद्दत से जो समाज का वो काम लेते हैं उसे देश में लेकर जाते हैं। ये मैसेज पूरे देश में जाए, तो प्रयास कीजिए अपने जो भी आपके ऊपर चैनल्स के जो हेड हैं उनसे बात करके कि हमारा मैसेज जो है वो नेशनल लेवल पर जरूर जाए। और क्योंकि राष्ट्रपति जी का भी भाषण रहेगा तो डिजर्व भी करता है कि इसे नेशनल लेवल पर जो है वो कवरेज दी जाए। बस ये मेरा आप सभी से अनुरोध है। आपके कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित हैं। सर, करनाल से कितने यूनिट की शंका जताई जा रही है? करनाल से जो हमारा लगभग रहेगा, क्योंकि करनाल में असंध में कैंप हो रहे हैं, जलमाना में, जूंडला में, बस्सी में, त्रावड़ी में, इंद्री में, मोटा मोटा 2500 से लेकर 3000 यूनिट करनाल का कंट्रीब्यूशन रहेगा। 2500 से उस दिन हमारा करनाल में 3 कैंप हैं, तो तीनों का मिला के हमारा टारगेट 900 का है, क्योंकि 90वां शहादत दिवस है। तो हम चाह रहे हैं कि शहादत दिन वाले दिन जो है 900 यूनिट हम लोग करें, जिसमें मुख्य कैंप गोल्डन मूवमेंट में रहेगा, एक कैंप विर्क हॉस्पिटल में भी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम अपने यहाँ पर लगाकर इसी संवेदना कैंपेन के तहत करेंगे। और एक कैंप सालवन गाँव में रहेगा, वहाँ माता मनसा देवी मंदिर है तो उसके अंदर रहेगा। तो ये 3 कैंप उस दिन, क्योंकि मेन शहादत दिवस उस दिन है, 90वां शहादत दिवस है, तो 900 यूनिट का उस दिन का टारगेट है कि उस दिन 900 यूनिट है। तो मैं प्रेस के साथियों को भी अनुरोध करूंगा कि आप भी उस दिन ब्लड डोनेट जरूर करें, जो साथी कर सकते हैं। सर, मैंने बताया अभी 1631 के आसपास हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुकी है। 1637 रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो चुकी है। लगभग 11:15 सीएम साहब और राष्ट्रपति को इकट्ठा ही लेंगे हम। तैयार हो रहा है, नेटवर्क तैयार हो रहा है और सामाजिक संस्थाएं भी इससे जुड़ी हैं। ऐसा नहीं लगता कि जैसे महिलाओं की बात आई है और अभी और हम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ बढ़े, ऐप से भी मदद मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ब्लड बैंक की कमी भी है अभी कई जगह, और ऐसे जिले भी चिन्हित हो चुके हैं। आपसे एक बार चर्चा भी हुई थी मेरी कि कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ ब्लड बैंक है ही नहीं, उनको दूसरे जिलों पर निर्भर होना पड़ता है। क्या ये भी एक पवन जी, इसमें 2 बड़े काम करने की जरूरत है। एक तो लगभग इस देश में 63 जिले ऐसे हैं जहाँ एक भी ब्लड बैंक नहीं है। ये बड़ी एक चिंता की बात है। मैं बताऊं, लक्षद्वीप में टीम तैयार बैठी है ब्लड डोनेट करने के लिए। लक्षद्वीप में कोई ब्लड बैंक ही नहीं है।
तो लक्षद्वीप वालों को हमने कहा कि कोई बात नहीं, आप उस दिन रजिस्ट्रेशन कीजिए कि हम इतने डोनर हैं जो ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं। कम से कम लक्षद्वीप का एक मैसेज, हम वही मैसेज आपका आगे पास ऑन करेंगे। तो ऐसे लगभग 63 जिले हैं। पीछे ये लोकसभा में प्रश्न उठा था और उसके जवाब में सरकार ने बताया था कि 63 जिले आज भी आज़ादी के इतने सालों बाद भी ऐसे हैं जहां एक भी ब्लड बैंक नहीं है। तो ये दिक्कत हमें भी आई है कि जहां लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन वहां ब्लड बैंक नहीं है। ये पूरे देश में है? पूरे देश में 63 जिले हैं जहां पर ब्लड बैंक नहीं है। बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर सरकारी ब्लड बैंक नहीं है। तो हमने इसमें सुझाव दिए हैं कि एक तो हर जिले में सरकारी ब्लड बैंक जरूर हो, नंबर 2 इन ब्लड बैंकों को आपस में कनेक्ट किया जाए। ये मैं खास ध्यान चाहूँगा प्रेस के साथियों का। होता क्या है कि बहुत सी जगह ब्लड बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हरियाणा पंजाब है, यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा होता है। पड़ोसी राज्य है यूपी, जहाँ ज़रूरत का 1/3 इकट्ठा होता है। आप ये देखिए, हमारे यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा होता है, हरियाणा में भी पंजाब में भी। पड़ोसी राज्य है यूपी, जहाँ ज़रूरत का 1/3 इकट्ठा होता है। तो हमें यूपी में हमने खास जोर लगाया क्योंकि वहाँ ब्लड डोनेशन को लेकर अवेयरनेस ना के बराबर है। आप ये देखिए 23 लाख उनकी ज़रूरत होती है और 8 लाख इकट्ठा करते हैं वो। 23 लाख अगेंस्ट 8 लाख। हमने यूपी में पूरा जोर लगा दिया और आज उसका रिजल्ट है कि यूपी के 75 जिलों में 450 ब्लड कैंप होने जा रहे हैं उस दिन। 450 ब्लड कैंप अकेले यूपी में हम लोग कर रहे हैं इस कैंपेन में। ये इस अभियान के कारण हुआ है। तो हमने एक सुझाव ये दिया है कि सभी ब्लड बैंकों को इंटरकनेक्टेड कर दीजिए। मान लीजिए हरियाणा पंजाब में ब्लड ज़्यादा इकट्ठा हो गया ज़रूरत से और वो कंज्यूम नहीं हो पा रहा, क्योंकि कंजम्पशन भी देखनी है ना, 35 दिन लाइफ होती है। तो आप उसको 15 दिन या 20 दिन तक वेट करें। अगर वो 20 दिन तक कंज्यूम नहीं होता तो नज़दीक के जो राज्य है जहाँ ब्लड की कमी है वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए। उसका बेनिफिट क्या होगा कि एक तो आपका जो आपने बाद में, नहीं तो क्या नाली में फेंकते हैं, ये कई जगह पहले भी खबरें आई है कि ब्लड नाली में फेंका गया। वो जानबूझ के नहीं फेंकते, उनकी मजबूरी है, क्योंकि 35 दिन के बाद वो यूज़ नहीं होना, एक्सपायरी डेट है उसकी। तो अगर ये व्यवस्था हो जाए कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और NBTC जो इसको देखती है वो ये व्यवस्था कर दे कि जो भी ब्लड 20 दिन यूज नहीं होगा और वहाँ और ब्लड आने की संभावना है कि वहाँ डोनर हैं, तो वो नज़दीक के राज्य में जहाँ पर ब्लड की कमी है जिन ब्लड बैंकों में, वहाँ पर उस ब्लड को शिफ्ट कर दिया जाए। आपस में इंटरकनेक्टेड, जैसे कभी नदियों को जोड़ने की बात आई थी ना, तो ये ब्लड को भी इस प्रकार से इंटरकनेक्टेड करने की ज़रूरत है। तो ये सुझाव दिया है। मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि ये अभियान हम 23 मार्च को समाप्त नहीं कर रहे। 23 मार्च को एक बड़े अभियान की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और वो तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक विदेश की तरह नहीं हो जाता। अमेरिका में पूरे देश में जितना ब्लड चाहिए उससे डबल जो है डोनेट होता है, डबल डोनेट होता है। तो किसी ने ये पूछा अमेरिका वालों से कि आप इतना ब्लड वेस्ट करते हो, जितना जरूरत है उतना ही क्यों नहीं डोनेशन लेते। वो कहते हैं जी हमारे यहाँ लोग ये कहते हैं कि मैं ब्लड डोनेट करूँगा तो स्वस्थ रहूँगा, तो मैं अपने स्वास्थ्य के लिए ब्लड डोनेट करने आया हूँ जी। आपका वेस्ट हो जो मर्जी हो, मेरे को ब्लड डोनेट करना है क्योंकि मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये वाली भावना जिस दिन इस देश के नागरिक के अंदर 65 करोड़ युवा हैं, साल में एक बार भी करें तो 65 करोड़ यूनिट ब्लड इकट्ठा होना चाहिए, जबकि इकट्ठा 1 करोड़ 40 लाख भी नहीं होता, 1 करोड़ 20 लाख इकट्ठा होता है। तो ये अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक ये वाली भावना पूरे देश में पैदा नहीं हो जाती। इसको हम आगे लेकर चलेंगे। देखिए क्या है, जितने भी आपकी डेवलप कंट्री हैं वहाँ पर लगभग हर नागरिक अपने ब्लड की, हर नागरिक की ब्लड मैपिंग है एक तो वहाँ पर, और वो नज़दीक के ब्लड बैंक में अपने कॉन्टैक्ट दे के रखते हैं कि आपको कभी ब्लड की जरूरत हो आप हमें बुला सकते हैं। ठीक है, ये वाली भावना यहाँ जरूरी है। यहाँ क्या है कि स्वास्थ्य को लेकर हमने ये चीज़ डिस्कस की रेड क्रॉस सोसाइटी से। हमने आचार्य देवव्रत जी सभी गवर्नर जिनसे से मिले उनसे डिस्कस की कि आज तक एक ही काउंट पे लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए मोटिवेट किया जाता रहा है कि गिव ब्लड सेव लाइफ, गिव ब्लड सेव लाइफ, गिव ब्लड सेव लाइफ। केवल एक इमोशनल अटैचमेंट जो है वो हमने इसके साथ जोड़ी है। ये हम क्यों नहीं लोगों को बताते कि उसके अपने व्यक्तिगत बेनिफिट क्या हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या बेनिफिट है। हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा, 80% खतरा हार्ट अटैक का कम हो जाएगा। ये आपकी मेडिकल साइंस कहती है। इसके ऊपर रिसर्च पेपर जो है कई आए हुए हैं, गूगल पे सर्च मारो आपको मिल जाएंगे। लीवर कैंसर का खतरा कम होगा, जॉन्डिस का खतरा कम होगा। ये बातें आप क्यों नहीं नागरिकों को बताते। जब हर व्यक्ति को पता होगा कि ब्लड डोनेट करने से मैं स्वस्थ रह सकता हूँ तो वो ब्लड डोनेट करेगा ही करेगा। तो हमें इन चीज़ों को लेकर एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, इस पर हम लोग लगे हुए हैं। तो जैसा कि हमने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से करनाल के ईबोला में जो है आज नीफा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। ईबोला के जो ऑनर है वो इस समय हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। योगेश जी हैं जी। सर, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? समय समय पर इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ पर होती रहती हैं। ईबोला के अगर खाने की बात करें उसकी भी काफ़ी ज़्यादा तारीफें बाहर प्रेस के लोग भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ एक मैसेज करनाल के लोगों के लिए? एक नीफा का जो है ना बड़ा सराहनीय कदम है कि भी ये पूरे कंट्री में जो 1500 इन्होंने
कैंप लगाने का जो ठाना है, और वो भी शहीद भगत सिंह जी के तिथि पे, तो मैं बड़ा अच्छा एक ये मैसेज है समाज को, और बहुत कम लोग इस तरीके से आगे आते हैं। मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा प्रीतपाल पन्नू जी का, और करनाल के यूथ को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि भी वो आगे आके ब्लड डोनेट करें और जो ज़रूरतमंद लोगों को काम आ सके। सर इबोला के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, अगर कभी कोई बुक करना भी चाहता है किस तरीके से कर सकता है? इबोला एक जो है हमारी दो ब्रांचेस हैं। फर्स्ट हमारी 2013 में रोहतक में हमने ओपन किया था। बॉलिंग का एक न्यू कॉन्सेप्ट हम हरियाणा के अंदर हमने लॉन्च किया, और सेकंड हमारा यहाँ करनाल में है, बॉलिंग एले है, गेमिंग जोन है, रेस्टोरेंट है, लाउंज है एंड डिस्कोथिक।